नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खंडवा की बड़ी खबर के साथ, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बड़ा हादसा हुआ है। मशाल जुलूस के दौरान यह हादसा हुआ है। जुलूस में फैली आग से 30 लोग झुलस गए हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। घंटाघर चौक पर यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी है। और इस दौरान देखिए, मशाल जुलूस लेकर लोग निकल रहे थे। दरअसल ये जो जुलूस है, ये हर साल खंडवा में निकाला जाता है। आतंकवाद के खिलाफ ये जुलूस निकाला था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद था, लेकिन अचानक से यहाँ पर जो मशालें ली गई थी हाथ में, एक आग चिंगारी आग भड़की और इसकी चपेट में आने से 30 लोग जख्मी हो गए हैं। और इसमें महिलाएं भी जख्मी होना बताई गई हैं और सभी घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। 30 जो ज्यादा झुलसे हैं उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया और बाकी अन्य को प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई। जुलूस में फैली आग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। अब दो तस्वीरें, जिस वक्त ये पूरी आग फैली उस दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा, और दूसरी तरफ आप देखेंगे महिलाएं जो कि इस आग की चपेट में आ गई और हाथ में या पीठ पर या चेहरे पर भी कुछ जलन महसूस हुआ महिलाओं को भी, और सभी को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। कार्यक्रम घंटाघर पे जब समाप्त हो रहा था, वहाँ पे जो उनके हाथ में मसाल थी, वहाँ रखते समय कुछ मसाल उल्टी हो गई, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था उसके कारण जो आसपास की मसाल थी वो भभक गई थी। उन भभकने में वहाँ जो घेरा बना के लोग खड़े थे, उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे। उसमें उनके चेहरे और हाथ के हिस्से में प्राथमिक रूप से झुलसे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 30 लोग कुल आए थे। इन 30 में से 18 लोग प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने घरों को चले गए हैं। 12 लोग हैं जिनको अभी यहाँ पे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित जायसवाल जुड़ गया। अमित, अभी क्या अपडेट है? 30 लोग जो जख्मी हुए थे, क्या ये संख्या और बढ़ी है या सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं या कोई गंभीर घायल भी हुआ है इस हादसे में? जी बिल्कुल रीनू, इस पूरे मामले का अपडेट हम अपने दर्शक को दे दें कि जो 30 लोग इस आग की वजह से झुलसे थे, उनमें से जो 18 लोग हैं उनका उपचार किया जाने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। लेकिन बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनका उपचार खंडवा के अस्पताल में किया जा रहा है। ये पूरा मामला देर रात का है, जब यहाँ मशाल जुलूस निकल रहा था और उस दौरान ये आग भड़की। जो झुलसे हुए लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। थोड़ी सी उन्हें ज्यादा जो है इस आग की चपेट में आने की वजह से तकलीफ हो रही थी, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती रखा गया है। ऐसे करीब 12 लोग हैं। बड़ी बात यह है कि जो झुलसे हुए लोग हैं उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। देर रात तक ये आयोजन चलता रहा था, जिसके बाद मशाल जुलूस निकला था और ये समापन होने ही वाला था इसका, लेकिन उसके ठीक पहले किसी ने जो है मशाल गिरा दी और उसके बाद आग भड़क गई और एक के बाद एक जो है यहाँ जितनी भी मशाल थी उनकी आग जो है लोगों को चपेट में लेने लगी। एक बड़ा मामला है और अब जिला प्रशासन, पुलिस इस पूरे मामले में जो अनुमति की शर्तें हैं उनकी भी जांच करेगा और जो सामग्री उपयोग की गई है जो मशाल में, उसको लेकर भी जांच की बात की जा रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस तरीके से देखिए कि तमाम जो पहलू उनकी जांच की बात कही जा रही है। ग्वालियर संभाग में चिकनगुनिया से पहली मौत का मामला सामने आया। चिकनगुनिया से रिटायर्ड फौजी की मौत हो गई और इलाज के दौरान दिल्ली में उन्होंने दम तोड़ दिया। चिकनगुनिया के 14 मरीज भी सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 203 के पार पहुंच चुकी है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि गुजरात चंबल इलाके में इस वक्त चिकनगुनिया और डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। चिकनगुनिया के 14 नए मामले सामने आए हैं और दुखद यह है कि एक मरीज की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई है। मरीजों की संख्या 203 के पार भी हो चुकी है और रिटायर्ड फौजी हैं जिनकी चिकनगुनिया से मौत हुई है और ये पहली मौत बताई जा रही है। अब यहां से समझा जा सकता है कि जो चिकनगुनिया है वो जानलेवा साबित हो रहा है। बड़ी खबर है ग्वालियर से। ग्वालियर संभाग में चिकनगुनिया से पहली मौत। चिकनगुनिया से रिटायर्ड फौजी की मौत हुई है। इलाज के दौरान दिल्ली में दम तोड़ दिया उन्होंने। चिकनगुनिया के 14 मरीज भी सामने आए हैं। मरीजों का जो कुल आंकड़ा है वो 200 के पार पहुंच चुका है।
और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, अब चिकनगुनिया के मामले तो सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये प्राण घातक भी हो चले, एक मरीज की मौत हो गई है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो चिकनगुनिया से ग्वालियर चंबल संभाग में पहली मौत हुई है। ग्वालियर के रहने वाले रिटायर्ड फौजी सुरेश सिंह चौहान की दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान कल मौत हो गई है और वो करीब 10-12 दिन से चिकनगुनिया से पीड़ित थे। आपको बता दें कि सुरेश सिंह चौहान जो रिटायर्ड फौजी है उनकी दिल्ली में मौत हुई और ये पुष्कर कॉलोनी ग्वालियर के रहने वाले थे। पुष्कर कॉलोनी ग्वालियर वो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा चिकनगुनिया के मरीज़ है। लगभग 300 से 400 जो इलाके के लोग हैं उनमें अधिकांश जगह चिकनगुनिया के लक्षण पाए गए हैं और यही वजह है कि यहाँ सर्वे की कार्रवाई भी जो है स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चिकनगुनिया की बात करें तो लगातार जो है घातक होता जा रहा है ग्वालियर चंबल अंचल में। कल की बात करें तो 24 घंटे के अंदर चिकनगुनिया के 14 नए मरीज सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। 203 मरीज चिकनगुनिया के हो चुके हैं। वहीं डेंगू भी लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। तो चिकनगुनिया का जो इस बार वेरिएंट है, जो लक्षण है, कहीं ना कहीं डॉक्टरों का कहना है कि ये घातक है और इससे लोगों को सावधान रहना चाहिए। जैसे ही चिकनगुनिया के लक्षण हो तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में जाएं, जांच कराने के साथ ही व्यवस्थित इलाज लिया जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो चिकनगुनिया है अब स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के बाद लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में चिकनगुनिया और भी असर दिखाएगा। न सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में चिकनगुनिया का असर सबसे ज़्यादा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से अब चिकनगुनिया का जो असर है वो ज्यादा हो रहा है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आगे बढ़ेंगे। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मादा चीता निर्वा के 2 शावकों की मौत के बाद उसके दूसरे 2 शावकों को कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उनके जो 2 शावक हैं वो भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, कोई अपडेट नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में पार्क प्रबंधन ने मादा निर्वा चीते ने 4 शावकों के जन्म देने की जानकारी दी थी और इसके बाद जानकारी मिली कि 4 शावकों में से 2 की मौत हो गई है। दोनों शावकों के क्षत विक्षत हालात में शव मिले, लेकिन बचे 2 शावकों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। अब वन अमला निर्वा चीते द्वारा सिर्फ 2 शावकों के जन्म देने और निर्वा द्वारा उन्हें मारे जाने की जानकारी दी जा रही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पार्क प्रबंधन अपनी लापरवाही छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है या फिर 4 शावकों के जन्म देने के बाद 2 शावक लापता हैं। अगर 2 शावक अभी भी लापता हैं तो कूनो की निगरानी टीम क्या कर रही है? कहीं चारों शावकों की तो नहीं मौत हो गई या फिर शावकों की मौत बताकर पार्क प्रबंधन बचने में लगा हुआ है। और सीधे रुक करेंगे। दीपक दंडोतिया जुड़ गए हैं श्योपुर से। दीपक, बहुत बड़ी लापरवाही या फिर ये कहना कि 4 शावक जन्मे हैं निर्वा चीता के और इसके बाद अब बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 ही शावकों ने जन्म लिया था, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल रेनू, ये बड़ी लापरवाही है और पहली बार नहीं है। कूनो प्रशासन की जब बात करते हैं, जब भी शावकों का जन्म होता है या कोई मौत होती है तो इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 22 नवंबर को शावकों का जन्म हुआ और 25 तारीख तक जब तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट करके ये सूचना नहीं दी तब तक वन अमला इस खुशखबरी को भी दबाए रहा। और जब सीएम के ट्वीट के बाद बात आती है जो शावकों के जन्म की, तो कितने शावकों ने जन्म दिया था ये भी वन विभाग लगातार छुपाते रहा, जबकि सीएम ने स्पष्ट किया था कि 4 शावकों ने जन्म दिया है। कूनो में किलकारी गूंजी है, तो एक बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन वो कब मातम में बदल गई, कब वो हैरान कर देने वाली खबर बन गई, ये पता तक नहीं चला। और कूनो प्रशासन ने अगले ही दिन एक प्रेस नोट जारी करके देर रात सूचना जारी कर दी कि 2 शावकों के शव क्षत विक्षत हालत में मिले हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यही है कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के लिए चीते और शावकों का जन्म एक बड़ी खुशखबरी है और इसका इंतजार बेसब्री से किया जाता है। लेकिन कब ये खुशखबरी एक गम में बदल जाती है, ये कूनो प्रशासन की लापरवाही कहिए चाहे कहीं कोई चूक कहिए, क्योंकि
लगातार निगरानी की बात तो कुनो प्रशासन की टीम और अधिकारी करते हैं, लेकिन निगरानी होती नहीं है, क्योंकि जब भी मौत होती है कुनो में तो तब मृत होने के बाद ही या फिर अंतिम सांस लेते समय ही कुनो प्रशासन की टीम को पता लगता है कि चीता या शावक घायल है। इस बार भी जब मौत हो गई थी उसके बाद गश्ती टीम को पता चला कि 2 शावकों की मौत हो गई है और 2 शावक कहाँ है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। तो अब कुनो प्रशासन के अधिकारियों की सफाई आ रही है कि शायद 2 ही शावकों को जन्म दिया गया था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक बड़ी निगरानी रखी जाती है। सीसीटीवी से लेकर ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जाता है, गश्ती दल तैनात रहता है, इसके बाद भी तत्काल कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तत्काल कोई पता नहीं चलता। और अब ये प्रबंधन की बात जो शायद पर आकर अटक गई है दीपक, यहाँ से कई सारे संदेह भी खड़े हो रहे हैं। नाकामयाब साबित हो रहा है पूरा प्रबंधन चीतों की निगरानी करने में, क्योंकि उनको यही स्पष्ट नहीं कि 4 शावक जन्मे थे या 2 शावक जन्मे थे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे बाबा बागेश्वर की यात्रा का अंतिम दिन। आज ओरछा में यह यात्रा का समापन होने वाला है। ओरछा में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर है बाबा बागेश्वर और ये 9 दिनों की यात्रा लगातार चलती रही। देखिए, एक छोटी बच्ची भी इस यात्रा में शामिल रही और ऐसे ही कारवां दिनों दिन बढ़ता रहा है और आज इसका समापन होने जा रहा है। तो देखिए, जगह जगह इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया और स्वागत के साथ ही हर दिन इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते गए। बाबा बागेश्वर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी बाबा की यात्रा में शामिल हुए और इस मौके पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तोमर से बात की हमारे संवाददाता ने। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा लगातार जारी है। 8वां दिन है और 8वें दिन में तमाम जो मंत्री हैं वो शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्हीं में से मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, यात्रा में शामिल हुए, अब रामराजा सरकार के दर्शन किए हैं, कैसा लगा यात्रा में शामिल होकर और क्या लगता है यात्रा से कितने बदलाव आए? निश्चित रूप से रामराजा सरकार के ओरछा में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा में भी शामिल होने का सौभाग्य मिला और अपने आप को भगवान राम के दर्शन कर पर अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता लानी, उसके लिए जात पात मिटाना होगा और राजनीतिक दलों को भी साथ में आना होगा, जाति के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं इस बात का समर्थक हूँ कि सब लोग हम हिंदुस्तानी हैं और हम सबको एक रहना चाहिए। आप भी एक सुना है कि एक पदयात्रा निकालने वाले हैं, क्या उद्देश्य के साथ यात्रा रहेगी? देखिए, अभी तो मैं सिर्फ पदयात्रा में शामिल होने आया हूँ। अगली पदयात्रा के बारे में अपन बात करेंगे, बैठेंगे जी। पर आज कितना अच्छा लग रहा है, भगवान राम के सानिध्य में उनके चरणों में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। क्या लगता है उनकी इस यात्रा से बदलाव समाज में देखने को मिलेंगे? निश्चित रूप से। देखिए, जब जी अच्छे मन से, अच्छे भाव से कोई काम किया जाता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ समाज को मिलता है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से वो यात्रा कर रहे हैं और जब भी किसी साधु संत ने यात्रा की उसका निश्चित तौर पर समाज पर एक अलग प्रभाव पड़ा है। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समापन होने जा रहा है। ओरछा रामराजा के दरबार पहुंच चुकी है यात्रा और किस तरीके की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा कि आज सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आखिरी दिन और आखिरी दिन का जो पड़ाव था वहां से अब पदयात्रियों का निकलना राजा राम की धरती ओरछा में पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, कहां से यात्रा कर रहे थे और कैसा रहा 9 दिन का अनुभव? हम उत्तराखंड से आए हैं जी और हम कल ही शामिल हुए हैं यात्रा में। कैसा रहा अनुभव? बढ़िया रहा, इसका बहुत ही बेनिफिट सब हिंदू भाइयों को मिलेगा। महाराज जी कह रहे हैं कि सबको एक साथ मिलकर चलना है। हाँ, सबको एक साथ मिलना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हम लोग राजस्थान, गांव ग्राम गोठड़ा राजस्थान से आया, जिला नागौर,
और मुंबई से आए हैं, तो यात्रा का बहुत अच्छा अनुभव रहा। किसी को कभी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है और हम सब हिंदू भाई भाई। आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए क्या कह रहे हाँ जी, मैं मध्य प्रदेश बैतूल जिला से रमेश साहू। मैं दो चौपाई कहना चाहूंगा, 2 लाइन की। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जय बागेश्वर धाम। कहाँ से आप यात्रा कर रहे हैं महाराज जी के साथ? महाराज जी कह रहे हैं कि सबको एक साथ मिलकर चलना होगा। जी, एक साथ होकर जो है चलना होगा और हमको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। आप बताइए कहाँ से आप आए हैं, कितनी लंबी पद यात्रा आपने? हम लोग मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से आए हुए हैं और कई सालों से जो हिंदू सोया हुआ था, जातियों में बटा हुआ था, आज वो एक हो रहा है। आप देख रहे हो सड़कों पे सब हिंदू निकल चुके हैं, बच्चे लेडीज सभी लोग आज एक हो रहे हैं। जय सिया राम। कह रहे हैं ये तो एक यात्रा है, ऐसी बहुत सारी यात्राएं निकालनी पड़ेगी अलग अलग जगह पर, तभी हिंदू जाग पाएगा। हर क्षेत्र में हर गाँव में यही यात्रा निकलना चाहिए, यही सबको बाबा का यही नारा। अभी जागना है, सबको जागना है जल्दी जल्दी। का आह्वान हो चुका है। बिल्कुल। आप बताइए किस तरीके के स्वागत में आप लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं? महाराज जी का इंतजार भी आप लोगों को? जी, उनका इंतजार है। हम तो उनके दर्शन के लिए खड़े हुए हैं कि वहाँ पे बागेश्वर नहीं पहुँच पाते तो यहीं दर्शन हो जाए, हमें तो कृपा हो जाए। और भी कुछ लोग अभी नए जुड़े। आप कहाँ से आए हैं और कब से महाराज जी के साथ चल रहे हैं? हम छिंदवाड़ा से आया हूँ, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले से आया हूँ मैं। और मैं पिछले कल से बरवा सागर से जुड़ा हूँ यात्रा में। मैंने देखा कि सारे हिंदू एक साथ इकट्ठा होके हिंदू सनातन के लिए लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर गांव से एक हिंदू पैदा हो और सनातन के लिए लड़े, हमारा देश पूरा हिंदुत्व से छा जाए। आप बताइए क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? बहुत बढ़िया यात्रा है, बिल्कुल। और शैलेंद्र, हम ये भी देख पा रहे हैं कि लोग बहुत उत्साहित भी हैं इस यात्रा को लेकर। और जैसा कि हमने देखा भी सुना भी कि कई लोग तो बाबा बागेश्वर के दर्शन करने के लिए भी यहाँ पहुंच रहे हैं। शुक्रिया तमाम ये बातचीत दिखाने के लिए और ये उत्साह दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे पर आज विदेश दौरे का 5वां दिन है और आज जर्मनी के स्टटगार्ट में LAPP ग्रुप की फैक्ट्री का वो दौरा करने वाले हैं और उस दौरान अधिकारियों से निवेश को लेकर भी चर्चा होगी। निवेश पर राउंड टेबल मीटिंग में 20 प्रतिनिधि शामिल होंगे और इसके बाद सीएम स्टटगार्ट के स्टेट म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जाएंगे, जहां म्यूजियम में जीवाश्म और डायनासोर के अवशेषों का संग्रह है। म्यूजियम का दौरा करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना होंगे। फ्रैंकफर्ट से रात 8 बजे दिल्ली के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। खबर मुरैना से, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी, बस कंडक्टर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फ्री में नहीं ले जाने पर बस को थाने में बंद किया गया। पुलिस ने यात्रियों के सामने गाली गलौज की। पुलिस ने बस मालिक से भी बदतमीजी की। ट्रैफिक पुलिस थाने के सामने की पूरी घटना बताई गई है। ट्रैफिक थाने में पदस्थ हैं आरक्षक शिवम राजावत। बड़ी जानकारी है मुरैना से, जहां ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी का मामला सामने आ रहा है। और ये देखिए, फ्री में बस में नहीं बैठाने को लेकर इतनी ज्यादा नाराजगी कि बस को थाने में खड़ा कर दिया गया। पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी है कि बस का किराया नहीं देना चाह रहे थे और इसके चलते बस को थाने में बंद कर दिया गया। पुलिस ने यात्रियों के सामने गाली गलौज की। पुलिस ने बस मालिक से भी बदतमीजी की। ट्रैफिक पुलिस थाने के सामने ये पूरी घटना घटित हुई है। और देखिए, बहस का एक वीडियो सामने आया है, सुनिए जरा क्या कुछ कहा आरक्षक ने। बदतमीजी करेगा, बदतमीजी जो करेगा, सो रहा है बदला में बदतमीजी करेगा, बदतमीजी छोड़ेगा नहीं गाड़ी। क्या निपटाएगा? निपटा दो ना गाड़ी, क्या निपटाएगा? देखो निपटाओगे गाड़ी। और संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गया। में तो ये क्या पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम नेशनल हाईवे 44 का है, जहां से ही ट्रैफिक थाने के सामने होकर के जो ग्वालियर के लिए जाने वाली बसें हैं वो सभी यहीं से होकर के गुजरती हैं। यही वजह है कि ट्रैफिक के
थाने के सामने होकर के एक प्राइवेट पीताम्बरा नाम की कंपनी की बस गुजर रही थी। तभी एक जो ट्रैफिक थाने में पदस्थ है शिवम राजावत करके एक आरक्षक आती हैं बैग टांग करके, और वो कंडक्टर से कहती है कि मुझे जाना है और पैसे नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर के कंडक्टर से बहस हो जाती है और उसके बाद जो कंडक्टर का आरोप है, कंडक्टर का कहना है, वो कह रहा है कि मेरे को पहले तो जो आरक्षक होता है वो धक्का मारता है और फिर उसके बाद बस को अंदर कर देता है और बंद कर देता है। इतनी ही बात नहीं बल्कि वो कहने लगता है कि तुम पर जो किया जाए वो कर लेना, क्या उखाड़ोगे जो उखाड़ लेना, बस नहीं छूटेगी। आप पैसे मांगते हो हम लोगों से, हम पैसे नहीं देंगे। इसी बात को लेकर के बहस बढ़ गई और बस का मालिक आ गया तो बस मालिक भी नोकझोंक हुई है आरक्षक की। तो एक बात तो साफ है कि प्राइवेट कंपनी की बस है और फ्री में नहीं चलती है, डीजल से चलती है। तो इस तरीके से किराए को लेकर के विवाद करना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पुलिस आरक्षक की गुंडागर्दी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमें जानकारी के लिए। पुलिस आरक्षक की गुंडागर्दी का ये वीडियो सामने आया है और बस को थाने में बंद कर देने की धमकी देता आरक्षक नजर आया। रतलाम में दो पक्षों के बीच विवाद में बवाल हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दो बाइकों में आग लगा दी गई। मारपीट में एक युवती घायल हो गई है। नाबालिगों के बीच विवाद हुआ था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि विवाद बवाल में तब्दील हो गया। पुलिस ने 6 लोगों को लिया हिरासत में। सैलाना थाना क्षेत्र की घटना बताई गई है। बड़ी खबर रतलाम के सैलाना क्षेत्र से, जहां पर दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि दो बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। देर रात की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मारपीट में एक युवती घायल हो गई है। नाबालिगों के बीच में विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर बवाल हो गया। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। सैलाना थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर है रतलाम से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस वक्त ये पूरी घटना हुई है, इस दौरान काफी हंगामे के आसार भी हुए। पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों पक्षों के बीच में जमकर मारपीट की खबर है। कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान आगजनी की घटना हुई है। संवाददाता सुधीर जैन जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या ये विवाद था जिसके चलते मारपीट हो गई, आग के हवाले कर दिया गया बाइक्स को? देखिए, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। गांव में फोर्स तैनात किया गया है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक जो युवती है उसको थोड़ी चोटें आई है, उसका रतलाम के मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। दरअसल बीती रात का ये पूरा मामला है। जो बताया जाता है कि बच्चों के बीच में विवाद चल रहा था, उसे सुलझाने के लिए जब बड़े पहुंचे तो वे भी आपस में उलझ गए और इसी बात को लेके जो है दोनों पक्षों के बीच में पथराव भी हुआ और कुछ लोगों ने जो पास में बाइक रखी हुई थी, खड़ी हुई थी बाइक, उसमें आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। इसके बाद इस पूरे मामले में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल मौके पर पहुंच के एक्शन लिया गया। 6 लोगों को राउंड अप किया गया और गांव में फिलहाल जो है शांति अभी बहाल है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुधीर तमाम जानकारी के लिए। और अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। खंडवा